जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की सीरीज में टॉपिक का नाम देख लिया होगा आप लोगों ने, क्या है? दैट इज सिनोनियम्स। सिनोनियम्स जैसा कि आप जानते हैं हर एग्जाम में सबसे पहले रखा हुआ मिलता है हमें, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी पैदा करता है। एयरफोर्स का मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चों के वोकैब गलत हो रहे हैं। एनडीए के पेपर में तो वोकैब का लेवल बहुत बखूबी आपने देख ही लिया लास्ट टाइम पे क्या रहा। तो अभी क्या है, अभी तक मैं एवरेज वोकैबलरी करा रहा था। आज की क्लास में हमने कुछ वर्ड्स अच्छे रखे हैं और कुछ एवरेज रखे हैं। एवरेज हमेशा इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि कुछ वर्ड तो हमेशा एवरेज आते ही आते हैं, लेकिन कुछ अच्छे वर्ड्स का भी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिएगा, आज के बेहतरीन सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छा तरीका आपको पता ही है क्या है, कि जैसे ही मैं वर्ड दिखाऊंगा आपको तुरंत पॉज कर लेना है, नहीं तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन का मौका नहीं दूंगा, क्योंकि टाइम कम रहता है, सॉल्यूशन में टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ती है। सिर्फ टिक लगाने से काम नहीं चलता है, ठीक है? तो आपको जैसी वर्ड दिखे आप तुरंत उसको पॉज कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद आंसर दीजिए, ऑप्शंस के मीनिंग ट्राई करिए और फिर एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखिए एक ही बार पढ़ने में आपको कितना बेनिफिट होगा। यह है सबसे अच्छा तरीका, ठीक है? चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है बच्चों आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, आप रोक के देख लेना। वर्ड है पेंसटेकिंग। देखिए जब कोई काम पेंसटेकिंग होता है तो इसका मतलब हम उस काम को कैसे करते हैं? मेटिकुलस करते हैं। कैसे करते हैं? मेटिकुलस, METICULOUS। मेटिकुलस का मतलब है उसे बारीकी से करते हैं या उसे ध्यानपूर्वक करते हैं। यू कैन ऑल्सो से केयरफुल। अब ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थोरो, ठीक है? होमेज क्या होता है बच्चों? होमेज होता है ट्रिब्यूट। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे ट्रिब्यूट पे करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, या वी कैन से टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन, ठीक है? कब का मतलब क्या होता है? कब का मतलब होता है स्टॉप, इलीगल एक्टिविटी को रोकना या चेक करना, प्रोहिबिट, ये होता है कब, ठीक है? टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है डल एंड बोरिंग। यू कैन ऑल्सो से हमड्रम या मोनोटोनस या सीडेट लाइफ, सीडेट जॉब, ये भी होती है बोरिंग, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन में आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना पॉज करते रहिए, कॉपी पेंसिल लेके लिखते रहिए। जहां जो आपको आता है उसे छोड़ दीजिए, और जो आपको लगता है कि सही है आपको आता है उसे छोड़ देंगे, नहीं तो नोट करना स्टार्ट करिए। यही सबसे अच्छा तरीका है लर्न करने का, रिवीजन के माध्यम से, कि आप एक बार पढ़ें फिर लर्न करें। ये जो ट्रिक्स वगैरह होती है ना, कि ट्रिक से ये हो जाएगा, ट्रिक से, तो बच्चों याद रखना पेपर में ये, इससे क्या हो सकता है कि ऑडियंस को अट्रैक्ट तो किया जा सकता है लेकिन पेपर नहीं निकाले जा सकते, ठीक है? तो इसीलिए ट्रिक्स विक्स का कुछ नहीं होता तरीका, ठीक है? या मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा दूं, वो भी एक तरीका है, बट वो ठीक है, कुछ समय के लिए है। बट बहुत सारे वर्ड्स के लिए आप उसको नहीं कर सकते। प्रॉपर मीनिंग और सेंस और कहाँ यूज होता है, ये आपको वर्ड सीखना है, क्योंकि एक दो वर्ड से याद नहीं होगा। जब आप बड़े एग्जाम की तैयारी, वो तो 11th 12th के बच्चों के लिए ठीक होता है, लेकिन जब आप कंपटीशन में आते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं ये सब ट्रिक्स वगैरह। वहाँ तो एक लंबी युद्ध लड़ाई लड़नी पड़ती है, ठीक है? सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है? देखिए, इफ समथिंग इज सब्सटेंशियल इन योर लाइफ, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो महत्वपूर्ण के लिए ऑप्शन की अगर बात करें तो सिग्निफिकेंट का आंसर होगा। देखिए, बोस्ट का मतलब क्या होता है? बोस्ट का मतलब होता है डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना। मैं आपको हिंदी में भी साथ के साथ बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है? डींगे हाँकना, कुछ लोग बड़ी बड़ी फेंकते हैं। दे दे डू व्हाट? हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, या उन्हीं चीजों को एग्जेगरेट कर देते हैं, है ना? एग्जेगरेशन का मतलब भी होता है टू स्पीक एक्सेसिवली, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है? हाइपरबोल कर देना। अब ग्रेसफुल क्या होता है बच्चों? ग्रेसफुल होता है, वैसे तो इसका सिनोनियम ब्यूटीफुल भी आता है क्योंकि सुंदर होता है ये, तो इसे हम सुंदर भी कह देते हैं, या इसी को हम एलिगेंट भी कहते हैं, क्योंकि एलिगेंट भी सुंदर ही होता है, ठीक है? स्टाइलिश, ठीक है? सुंदर। ये बहुत प्यारा वर्ड है, आइडियोसिनक्रेसी। क्या पढ़ेंगे इसे? आइडियोसिनक्रेसी। देखिए, आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है अजीब सी आदतें। हिंदी में आप लिख लीजिए अजीब सी आदतें। तो इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेंज हैबिट्स, स्ट्रेंज हैबिट्स। तो अजीब सी आदतों को, या
इसी को हम कह देते हैं इसेंट्रिक, ई डबल सी ई, क्योंकि इसेंट्रिक का मतलब भी होता है स्ट्रेंज, अजीब सी हरकतों को किसी व्यक्ति की, जैसे नॉर्मल बिहेव करते हैं, अब मान लो मैं कल अचानक से आके अजीब सी हरकतें करने लग जाऊं, तो दैट विल बी आइडियोसिंक्रेसी। तो आइडियोसिंक्रेसी का मतलब होता है अजीब सी आदतें, अजीब सी हैबिट्स। नेक्स्ट, वर्ड नंबर 3। चलिए आंसर दे दीजिए पॉज करके, लेट्स स्टार्ट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? इंडोलेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति दैट इज लेजी, जो बहुत ज्यादा क्या होता है, आलसी होता है, या कह सकते हो बहुत ज्यादा लेथार्जिक, जो आलस से भरा हुआ होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्लगिश। अब ऑप्शन देखिए, देखिए ग्रेव का यू तो मतलब होता है कब्र, लेकिन यहां वो नाउन की सेंस में नहीं पूछा गया, ना पूछता आपसे नाउन की सेंस में। तो ये किस सेंस में आपसे पूछेगा? ये आपसे पूछेगा ग्रेव जो है चार्जेस, जब किसी के खिलाफ ग्रेव चार्ज, तो ये होता है सीरियस। ग्रेव कंडीशन मतलब सीरियस कंडीशन, ठीक है, या सीरियस के लिए आता है सोलम, SOLEMN, ठीक है, सीरियस। अब स्टबर्न क्या होता है? स्टबर्न होता है एडामेंट, जिसे आप कहते हैं जिद्दी, हर बच्चे को पता होना चाहिए इसके लिए। या ऑब्ड्यूरेट, बच्चों पेपर में यहीं से आएगा, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा वर्ड, ठीक है, इतने इसीलिए मैंने लिख दिए हैं लगभग। साइकोफेंट क्या होता है? साइकोफेंट होता है फ्लेटर, चापलूस। साइकोफेंट होता है फ्लैटर, जो दूसरों की क्या करता है, चापलूसी करता है, दैट इज कॉल्ड साइकोफेंट। ठीक है, नेक्स्ट। और मुझे लास्ट में स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर रहेगा, ठीक है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। ठीक, और हाँ आज ये भी बताना काउंट करके कि नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स हम इस क्लास में कितने करने वाले हैं, कितने वर्ड होंगे। चलिए, ऑब्लिवियस का मतलब होता है जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होती तो यू आर कॉल्ड ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस का मतलब होता है अनअवेयर, किसी चीज से जानकारी ना होना या इग्नोरेंट होना। अगर आप इग्नोरेंट हैं तो इसका मतलब आपको उस चीज की जानकारी नहीं है, आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिवियस। ऑटोक्रेट क्या होता है? एक तरीके से तानाशाह कह सकते हो, तो ये होता है हमारा डिक्टेटर। डिक्टेटर मतलब तानाशाह, ठीक है। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? एम्बिगस होता है हेजी, हेजी मतलब नॉट क्लियर, अस्पष्ट, जो चीज आपको समझ में ना आई, जब शब्द आपको ऐसे लगे कि आपकी समझ से बाहर है, तो दे आर एम्बिगस, ठीक है। काउंटरफिट सभी को पता है, नकली होता है, जाली होता है। फोनी हम इसे कह सकते हैं, फोनी मतलब फेक होता है, नकली नोट, जाली नोट, काउंटरफिट, ठीक है। नेक्स्ट, फैनेटिक। फैनेटिक कौन होता है? जो किसी ओपिनियन पर मतलब अपने ओपिनियन पर अननेसेसरीली अड़ा रहता है, तो उसे एक तरह से अंधभक्त कहते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, फैनेटिक हो जाएगा बायगट, ठीक है। कट्टर, आपने सुना होगा, ये होता है कट्टर, ठीक है। चलिए, जिस जो किसी ओपिनियन को लेकर एक तरीके से नैरो माइंड हो जाता है, तो उसे कहते हैं कट्टर, ठीक है, बायगट। ट्राइवल क्या होता है? जिसका कोई अनइम्पॉर्टेंट, जिसका कोई महत्व ना हो आपकी लाइफ में, दैट इज कॉल्ड ट्राइवल, अनइम्पॉर्टेंट। तो ये सिग्निफिकेंट का उल्टा हो जाएगा। अप्रोर का मतलब होता है शोरगुल, जिसे हम कहते हैं कोमोशन, या इसी को कहेंगे पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम ये भी होता है नॉइज एंड डिसऑर्डर, सब कुछ अस्त व्यस्त होना, दिस इज कॉल्ड अप्रोर, ठीक है। पार्च्ड, जब आपका गला सूख जाए तो ये हो जाता है पार्च्ड, यानी कि आप इसे कह सकते हैं ड्राई। तो अगर आपको कहना है मेरा गला सूख गया है, तो मेरा गला सूख गया इसका मतलब माय थ्रोट हैज गॉट पार्च्ड, तो पार्च्ड का मतलब हो जाता है ड्राई, सूखना, ठीक है। चलिए, पेन्योरी क्या होता है? पेन्योरी होता है बच्चों गरीबी, ठीक है जी। और यही बना है किससे? इंडिजेंस, क्योंकि इंडिजेंट इसी से बना है, तो इंडिजेंस भी होता है गरीबी, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अभी फोनी मैंने आपको बताया था, तो इसे नहीं कराऊंगा, ये नकली होता है। कंपैशन, ये आपके मॉक टेस्ट में भी आया था, तो कंपैशन एक तरीके से क्या होता है? सिंपैथी, किसी के लिए सहानुभूति रखना पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। टेम्पेशियस क्या होता है? जो बच्चे टेम्पेशियस होते हैं, इसका मतलब वो बड़े उग्र होते हैं, वॉयलेंट होते हैं, वो उग्र हो जाते हैं वो बहुत ज्यादा, है ना। नॉइजी कह सकते हो एक तरीके से,
बहुत ही शरारती टाइप के होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल, तो इसे अनकंट्रोल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल्ड, काबू से बाहर रहते हैं वो लोग। और एक होते हैं शांत बच्चे, ठीक है। तो टेम्पेशियस का मतलब वायलेंट या अनकंट्रोल्ड, ठीक। कंपलसरी, हर बच्चे को पता है कंपलसरी क्या होता है, ये वर्ड सभी को आता होगा, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से आप बताइए क्या आंसर होगा रोक के, ठीक है। चलिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। कंपलसरी, जो चीज कंपलसरी है इसका मतलब वो नेसेसरी है, इसका मतलब वो आवश्यक है। अगर वो आवश्यक है तो वो ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है आवश्यक। रिलक्टेंट होता है जब आपकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो, दैट इज अनविलिंग, ठीक है। डिसीडेंट कौन होता है? डिसीडेंट होता है जो किसी चीज को अपोज करता है, और अपोज कौन करता है? रिबेल। रिबेल कौन होता है? विद्रोही। और विद्रोही ही तो अपोज करते हैं किसी चीज को, ठीक है। या प्रोटेस्टर, जो प्रोटेस्ट करते हैं वो विद्रोह करते हैं, तो प्रोटेस्टर्स क्या होते हैं? विद्रोही। इंडिजेनस क्या होता है? नेटिव, स्वदेशी, ठीक है। इंडिजेनस इज नेटिव, स्वदेशी, ठीक है। इसका उल्टा कभी कभी पूछ लेता है आपसे फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है। अच्छा, डिसीडेंट होता है विद्रोही, ठीक है, प्रोटेस्ट करने वाला। उल्टा कौन हो जाएगा? सपोर्टर। अगर इसका उल्टा पूछेगा डिसीडेंट का, तो इसका उल्टा हो जाएगा सपोर्टर, ठीक है। बिसीच, चलिए रोक के आंसर दे दीजिए। देखिए, बिसीच का मतलब होता है किसी से क्या करना? सॉलिसिट करना। और सॉलिसिट का मतलब होता है किसी से क्या करना? रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, ठीक है। लेमेंट का मतलब क्या होता है? लेमेंट का मतलब होता है बीवेल। और बीवेल का मतलब क्या होता है? शोक मनाना, ठीक है, मौन, विलाप करना, MOURN। तो इसे हम कहेंगे शोक मनाना, विलाप करना किसी चीज का, है ना, दुख प्रकट करना। अच्छा, कोरोबरेट और सब्सटेंशिएट, इन दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है, सबूत के साथ किसी चीज को प्रूव करना या वेरीफाई। हिंदी में आप लिखें भाई, जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं, सबूत के साथ किसी चीज की पुष्टि करना, ठीक है। तो प्रूव विद एविडेंस, किसी सबूत के साथ किसी चीज को प्रूव करना, सब्सटेंशिएट करना मतलब प्रूव करना किसी चीज को, ठीक है। चलिए जी, इम्प्रॉम्प्ट। इम्प्रॉम्प्ट क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को बिना तैयारी के, एक्सटेम्पर, मैंने आपको शायद बताया होगा पहले, एक्सटेम्पर होता है बिना तैयारी के बोला गया कोई भी, किया गया कोई भी कार्य। और एक्सटेम्पर, इम्प्रॉम्प्ट, दोनों सेम है। बस फर्क यह है कि एक स्पेशली स्पीच के लिए आता है, वन वर्ड में अगर पूछ ले, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, तो एक्सटेम्पर ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब होता है बिना तैयारी के। स्टेराइल क्या होता है? स्टेराइल लैंड होती है बैरन। अब मुझे बताओ बैरन लैंड कैसी होती है, कमेंट बॉक्स में सोचो अपने माइंड में। इनफर्टाइल, जो बंजर भूमि होती है, ठीक है। तू क्या कर रहा है भाई? तू भी पढ़ने आया है? चलो, टिमिड। टिमिड क्या होता है जी? टिमिड होता है वीक, डरपोक, ठीक है। टिमिड इज डरपोक, ठीक है। तो डरपोक के लिए ये ज्यादा सही होगा, कावर्ड, कायर। अच्छा जी, रेपरेशन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, रेपरेशन होता है मुआवजा। जब किसी चीज के नुकसान की पूर्ति करते हैं तो इसे कहते हैं कंपेंसेशन। कंपेंसेशन मतलब किसी नुकसान की पूर्ति करना। इसी के लिए एक वर्ड बना है अमेंड्स। अमेंड्स का मतलब भी है नुकसान की पूर्ति करना, दिस इज कॉल्ड रेपरेशन। रेपरेशन मतलब नुकसान की पूर्ति करना, जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करना, ठीक है। रेस्क्यू, चलिए बताइए क्या होगा रेस्क्यू। माइंड में तो आ रहा होगा आपके मीनिंग रेस्क्यू, बट ऑप्शन थोड़ा तंग करेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एक्सप्लेनेशन, आप रोक के देखिए। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है ना, तो रेस्क्यू ऑपरेशन का मतलब होता है बचाव कार्य। तो रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना, टू सेव समवन, मुसीबत से बचाना किसी को। तो ये होता है एक्सट्रीकेट। तो बिल्डिंग को खाली कराना, एक्सट्रीकेट का मतलब है समस्या से निकालना, ठीक है। सेव समवन फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, रैश। रैश क्या होता है? केयरलेस या रेकलेस।
लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इंडिक्ट का मतलब होता है एक्यूज, ठीक है, किसी पर क्या लगाना, आरोप लगाना, चार्ज लगाना किसी के ऊपर, ठीक है, आरोप लगाना। ल्यूक्रेटिव जॉब कैसी होती है दोस्त, जिसमें क्या हो, प्रॉफिट हो, तो उसे कहते हैं प्रॉफिटेबल, दैट इज कॉल्ड ल्यूक्रेटिव जॉब, ठीक है। जिस काम में फायदा हो उसे कहते हैं ल्यूक्रेटिव। ठीक है, नेक्स्ट अगला, फोर्थ राइट। चलिए रोक के आंसर दे देना, मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूं। देखिए फोर्थ राइट का मतलब होता है, जो बंदा फोर्थ राइट होता है ना, वो एक तरीके से कैंडिड होता है। कैंडिड का मतलब वो मुंह पे बोलता है, मुंह फट सीधा सीधा, कोई हाइड नहीं करता, कोई छिपाता नहीं है। तो ऐसा बंदा ऑनेस्ट होता है, ठीक है, ईमानदार होता है, ठीक। सेगेसिटी होती है बुद्धि, नॉलेज, विजडम, नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। एक्मे क्या होता है, पीक, चोटी, पिनेकल, है ना, हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ, एग्जामिनर का फेवरेट है जेनिथ, ठीक है। अब ये रिपग्नेंट क्या होता है, देखो ये एक्चुअल में आया हुआ वर्ड है। रिपग्नेंट का मतलब होता है जब कोई चीज आपको बहुत बुरी लगती है, तो हेटफुल, नफरत करने लायक, घिनौना। अनप्लीजेंट, बहुत ही घिनौना, ठीक है। हॉरिबल, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा सा, ये कहलाता है रिपग्नेंट, ठीक है। आज सारे वर्ड बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड है, और ये मान के चलिए कि आज हम कम से कम 200 से 300 वर्ड जाएंगे साथ के साथ, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं आज, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मंडे में इसलिए रखा गया क्योंकि शुरुआत ही आपकी वोकैब से होनी चाहिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज करें, ठीक। तो रेप्रीमांड का मतलब क्या होता है, रेप्रीमांड का मतलब होता है किसी को रेप्रोच करना। अब ये रेप्रीमांड और रेप्रोच दोनों का मतलब है बिरेट करना, यानी कि किसी को डांटना, फटकार लगाना किसी को, है ना, एडमोनिश समवन, ठीक है, फटकारना किसी को। हेजार्डस क्या होता है, अनसेफ। जिन हेजार्डस कंडीशन में खान माइनिंग में माइनर्स जो खान में काम करते हैं, वो हेजार्डस कंडीशन में करते हैं, यानी कि जो सेफ नहीं होती है, तो अनसेफ होता है वो, ठीक है। डेंजरस यानी कि अनसेफ। अब जब आप किसी चीज के प्रति प्रेजुडाइज हो जाते हो, तो इसका मतलब आप पार्शियल हो जाते हो। पार्शियल का मतलब है पक्षपात, यानी कि बाइस्ड, आप पक्ष लेने लग जाते हो, ठीक है। तो ये होता है प्रेजुडाइज, ठीक। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को छोड़ना या त्यागना, ठीक है। अब इसके लिए आपको पता ही है, कई सारे वर्ड मैंने, याद करो क्या होते हैं। अबेंडन कर देना, ठीक है। फॉरसेक का मतलब ही होता है किसी चीज को छोड़ देना, त्यागना। एब्डिकेट, किसी साम्राज्य को त्याग देना है ना? कराया हुआ है आप लोगों को ये, ठीक है। चलिए जी, अगला वर्ड है डिस्क्रीट। एनडीए में इसको पूछा था होमोनियम्स की सेंस में, तो ये डिस्क्रीट वहां पर बच्चे परेशान हुए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो डिस्क्रीट होता है ना बच्चों, इस डिस्क्रीट का मतलब होता है केयरफुल। जब कोई व्यक्ति सावधानी पूर्वक अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, तो उसे कहते हैं ये बंदा डिस्क्रीट है। और जो सावधानी पूर्वक दिमाग लगा के काम करता है, वो प्रूडेंट होता है, प्रूडेंट बुद्धिमान होता है, वो ध्यानपूर्वक चीजों को करता है, ठीक है। रिमोर्स का मतलब होता है पछतावा फील करना, यानी कि रिपेंट, हिंदी में लिखेंगे पछतावा फील करना, पछतावा करना। एटोन का मतलब भी है पछताना, ठीक है, या रिग्रेट करना किसी बात पे, पछताना, रिग्रेट करना, ठीक है। अब ये दो वर्ड देखिए बड़े प्यारे हैं। इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, याद कर लो, इंडोमिटेबल में छुपा है इंडिया। इंडियन क्रिकेट टीम आजकल इंडोमिटेबल हो रखी है बिल्कुल। तो इंडोमिटेबल का मतलब होता है इनविंसिबल, जिसे हराना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। सबकी बैंड बजा दी उसने, पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो डेरोगेटरी रिमार्क्स कौन से रिमार्क्स होते हैं, जो आलोचनात्मक होते हैं, मतलब जो किसी की बेइज्जती के लिए आते हैं। क्रिटिकल, जिनमें कड़वे वचन भरे होते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले। इंसल्टिंग रिमार्क्स होते हैं ये,
किसी की बेइज्जती, किसी का अपमान करने वाले शब्द होते हैं ये। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है, आज तो सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे खुद और ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज, क्योंकि आज शब्द एक के बाद एक बेहिसाब निकलते जा रहे हैं। चलिए जी, मोमेंटस क्या होता है? देखिए, मोमेंटस डे 15 अगस्त भारतीय इतिहास में कैसा दिन था? मोमेंटस यानी कि इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण दिन था। ठीक है, अब जो इंसान इंट्रिपिड होता है वो होता है फियरलेस। इसे हम हिंदी में कहते हैं निडर, जिसके अंदर कोई डर ना हो। ठीक है, थ्वाट का मतलब होता है किसी का प्लान स्पॉइल करना, किसी की योजना खराब करना। ठीक है, किसी की काम में रुकावट डाल देना, प्लान को स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना। ठीक है, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। जो बंदा स्ट्रिक्ट होता है, जैसे स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं ना कुछ, जो बचपन में होते थे वो खूब मार पिटाई करते थे, तो देवर स्टर्न। ठीक है, तो स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। ठीक है, और कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी इसका एंटोनियम पूछ लेता है आपसे, तो बताना जरा इसका एंटोनियम क्या होता है। जो टीचर स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो वो टीचर्स कैसे होते हैं? दे आर लीनियंट। ठीक है, चलिए जी, व्हाट इज पल्पेबल? क्या है सर पल्पेबल का मतलब? क्या मीनिंग निकल कर आता है जब हम पल्पेबल की बात करते हैं? तो देखिए, जो चीज आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए, स्पष्ट रूप से दिखाई दे, स्पष्ट रूप से उसे फील कर सके, तो पल्पेबल का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। और जो चीज क्लियर है वो क्या है? ऑब्वियस, तभी तो कहते हैं ऑब्वियसली, क्लियरली। ठीक है, कमेंस का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? आरंभ करना, बिगिन, शुरू करना। और एडजेसेंट क्या होता है? नियर बाय। जब कोई चीज पास में ही होती है तो वो एक दूसरे के एडजेसेंट होती है। अगर मान लो ये स्कूल इस स्कूल के एडजेसेंट है तो ये पास में है। ठीक है, लेकरडेसिकल अप्रोच कैसी होती है? ये होती है लापरवाही अप वाली अप। तो लेकरडेसिकल का मतलब होता है एक तरीके से केयरलेस, यानी कि ध्यान ना देना, इनअटेंटिव। जब आप किसी चीज पर अटेंशन नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते, तो आपकी अप्रोच हो जाती है लेकरडेसिकल। ठीक है, यानी कि याद करो, लैक ऑफ कंसर्न या लैक ऑफ अटेंशन, तो आपकी अटेंशन में कमी आ जाती है, तो ये होता है लेकरडेसिकल। इसमें लैक यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, कमी होना। ल्यूमिनस, याद कराता हूं इसको भी अच्छे तरीके से। ल्यूमिनस इन्वर्टर याद करो। अब ल्यूमिनस इन्वर्टर, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, ब्राइट, जिसके अंदर चमक भरी हुई हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा चमकीला, यानी कि रीस्प्लेंडेंट। रीस्प्लेंडेंट का मतलब याद कर लेना, स्प्लेंडर, स्प्लेंडर चमक मारती है भैया, नई स्प्लेंडर आती है तो लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है। ठीक है, पेन्योरी सबको अभी बताया था, अभी पोवर्टी होता है, पोवर्टी यानी कि गरीबी। और प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? पोस्टपोन। इसे कहते हैं टालने की आदत, पोस्टपोन करना। ठीक है, डिले करना। ठीक है, चीजों को में देरी करना। और लुडिक्रस क्या होता है? लुडिक्रस होता है इरेशनल। इरेशनल यानी कि एब्सर्ड, जिनकी बातें बेतुल की होती हैं। एब्सर्ड यानी कि इलॉजिकल, जिन बातों में कोई लॉजिक ना हो, तर्क ना हो। सेंसलेस, बेसलेस, सेंसलेस, जिनमें कोई सेंस ना हो, उसे कहते हैं लुडिक्रस। ठीक है बच्चा? चलिए नेक्स्ट, कैंडिड। देखिए, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने एक वर्ड बताया था आपको जो सीधा सीधा बोलता है, ठीक है, मुंह फट, तो उसे कहते हैं कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है साफ साफ बोलने वाला, आउटस्पोकन। ठीक है, ये छिपाता नहीं है, सीधा मुंह पे जो होता है वो बोल देता है। ठीक है, इंसेसेंट रेन होती है तो कैसी होती है? रेगुलर, लगातार, कॉन्टिन्यूस। कैंटेंक्रस सभी को पता है कैसा होता है, बताओ कैसा होता है कैंटेंक्रस आदमी? हम्म, जो लड़ने के लिए तैयार होता है ना, है? क्वेरलसम, लड़ाकू। ठीक है, या बेलिजरेंट। बेलिजरेंट भी तो लड़ाकू होता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है, नॉर्थ कोरिया। टीनेसिटी क्या होता है? अपनी बात पर अड़ जाना, फॉर्म।
तो फॉर्म से बना है फॉर्मनेस, एक तरीके से जिद्दी हो जाना, डिटरमिन्ड, अपनी बात पर अड़े रहना, ठीक है, फॉर्म हो जाना, दृढ़ हो जाना अपनी बात पर, ये होता है टेनेसिटी। याद करने का तरीका बताऊं इसका कैसा क्या होगा? ऐसे याद करना कि जो टीनेजर्स होते हैं, टीन से याद करना, टीनेजर्स वो ये ऐसे ही तो होते हैं, अड़ जाते हैं, उन्हें समझदारी ही नहीं होती उनके अंदर, तो टीनेसिटी यानी कि टीनेजर्स। स्क्रिलस क्या होता है? स्क्रिलस होते हैं ऐसे रिमार्क्स जो किसी की आलोचना, किसी की अपशब्द, किसी के प्रति उल्टा यानी कि इंसल्ट करने के लिए बोले जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्क्रिलस, ठीक है, इंसल्टिंग रिमार्क्स। कैप्रीशियस क्या होता है? कैप्रीशियस होता है अनस्टेबल माइंड का बंदा, अनस्टेबल कह दो या फिकल कह दो, अनस्टेबल माइंड या फिकल माइंड, ठीक है। आर्केक का मतलब क्या होता है? ओल्ड, प्राचीन या एंशियंट, ठीक है। और अरेन का मतलब होता है आरोप लगाना, किसी पर एक्यूज करना। इंडिक्ट बताया था मैंने आज आपको, चार्ज, या एक और प्यारा वर्ड बहुत पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि ये राष्ट्रपति से संबंधित होता है, इम्पीच। इसका अर्थ होता है वैसे तो महाभियोग लगाना, तो राष्ट्रपति पे महाभियोग कब लगेगा? जब आरोप लगेगा उस पर, तो उसी को कहते हैं चार्ज, यानी कि एक्यूज करना, आरोप लगाना, ठीक है। चलिए, सब्सटेंशियल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज सब्सटेंशियल? देखिए, सब्सटेंशियल का मतलब होता है बच्चों, सब्सटेंशियल, अगर हम क्या कहते हैं कि कोई चीज सब्सटेंशियल है, तो इसका मतलब वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हैपलेस। हैपलेस होता है अनलकी, अनफॉर्चुनेट, अभागा, ठीक है। ड्वेल मतलब किसी स्थान पर रहना, निवास करना, लिव। और एसेंट मतलब सहमति, यानी कि एग्रीमेंट, आपस में सहमति, एग्रीमेंट, ये होता है एसेंट, ठीक है। अब मैं इसका एक होमोनियम लिख रहा हूं, एसेंट, ASCENT। कमेंट बॉक्स में इस एसेंट का मीनिंग बताओ मुझे, ये वाला एसेंट क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए जी, पैलिड, जब आपका कलर पैलिड हो जाता है तो इसका मतलब पीलिया हो जाता है, एक तरीके से कलरलेस हो जाता है, फीका पड़ जाता है, और उसे कहते हैं पेल। पेल का मतलब येलो ही होता है, ठीक है। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, किसी के दर्द को मिटिगेट करना, एलिवेट मतलब कम करना, यानी कि लेसन, ठीक है। पेसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, ये सारा हो जाएगा, ठीक है। डिम्योर बंदा जो होता है वो होता है शाय, जिसे आप कहते हैं शर्मीला, ठीक है। और परपीचुअल होता है परमानेंट, परमानेंट यानी कि नेवर एंडिंग। जैसे पेरेनियल रिवर्स होती है ना, नदियां जो सालों साल बहती हैं, तो एटर्नल भी वही होता है, परमानेंट, और परपीचुअल भी वही होता है, नेवर एंडिंग, यानी कि जिसे हम कहते हैं परमानेंट, ठीक है, वो भी नेवर एंडिंग ही आता है, ठीक। नेक्स्ट, बीमॉन का क्या मतलब होता है? तो प्यारे बच्चों, बीमॉन का मतलब होता है शोक मनाना, और शोक मनाने के लिए इसमें ऑप्शन, ओहो, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। शोक मनाने के लिए इस वर्ड होता है लेमेंट, शोक मनाना, ठीक है। अब ऑप्शन में क्लियर करता हूं। लोथ का मतलब होता है हेट, नफरत करना किसी से, एबोर, है ना, आता है ये बहुत, एबोर, ठीक है। डिनाउंस का मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज। अब फंस मत जाना, बताना जरा कमेंट में लिख के, रिनाउंस क्या होता है? कभी डिनाउंस और रिनाउंस में फंसे रहो, बताओ क्या होता है, रिनाउंस बताओ कमेंट में क्या होता है। ट्रेजन होता है धोखाधड़ी, डिसलॉयल्टी, गद्दारी करना, है ना, अपने मुल्क से गद्दारी करना, ठीक है, देशद्रोह करना। और जील होता है उत्साह, जोश, एंथुसियाज्म, उत्साह, ठीक है, या कह दो पैशन, ठीक है जी। तो ये रिनाउंस बताओ कमेंट में क्या होगा इसका। लो जी, पेक्यूनरी,
व्हाट इज पिक्यूनरी? चलिए रोक के आंसर दीजिए। देखो मेटिकुलस तो भी मैंने आपको करा ही दिया। मेटिकुलसली अगर आप किसी काम को करते हैं तो किसी काम को थोरोली करते हैं, पूर्ण रूप से। फ्रूगल इंसान होता है किफायती, हिंदी में लिखो किफायती, और इंग्लिश में इकोनॉमिकल, जो पैसे को ध्यान से खर्च करता है। और डोसाइल आदमी कैसा होता है? आज्ञाकारी। पेक्यूनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, पैसे से संबंधित, यानी कि मॉनेटरी। पेक्यूनरी इज मॉनेटरी। डॉडल, देखिए डॉडल का मतलब होता है वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना, ठीक है। और असेसमेंट और इवेल्युएट एक ही चीज होती है, इन दोनों का मतलब होता है किसी का मूल्यांकन करना, ठीक है, इवेल्युएशन करना, कीमत आंकना। और फिकल माइंड का बंदा कैसा होता है? सनकी होता है, मरकरी जैसा मर्क्यूरियल। तो लॉइटर का मतलब यही होता है आवारागर्दी करते हुए टाइम बर्बाद करना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही तो होते हैं, वो लोग पढ़ाई क्या करते हैं, 2-4 साल तो आवारागर्दी करते हैं, मटरगश्ती करते हैं, फिर जब याद आती है, दूसरे दोस्तों की जॉब लग जाती है, तब उन्हें याद आता है। तो स्टेड, स्टेड का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्टेड होता है बोरिंग, स्टार्टिंग में बताया था, डल एंड बोरिंग। पेंसिव मूड में जो इंसान होता है वो होता है सोच विचारों में मगन होता है, यानी कि एक तरीके से थॉटफुल, ठीक है। हॉरेंडस होता है डरावना, टेरिबल, भयानक, ठीक है, भयानक कह सकते हैं इसे, बहुत ही डरावना। और सरप्टिशियस होता है सीक्रेट, जिसे आप कहते हैं गुप्त, चोरी चुपके से। कोवर्ट मैं आपको करा चुका हूं इसका, ठीक है, लेकिन ऐसे ही बताता हूं, एक स्नीकी, स्नीकी का मतलब भी यही होता है चोरी चुपके से किसी काम को करना, या कोवर्टली, ठीक है। और आज की हमारी इस कक्षा का अंतिम प्रश्न जो है, मैं आपको मौका दे रहा हूं, बताइए। चलिए, देखिए स्पाइट का मतलब होता है किसी के प्रति घृणा, मैलिस। और इन दोनों का मतलब होता है नफरत, हेट्रेड। सन्ड्री, ऑल एंड सन्ड्री मतलब विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के, तो ये हो जाता है सेवरल, ठीक है। इम्यूलेट करना मतलब किसी को फॉलो करना, उसके नक्शे कदम पर चलना, ठीक है, किसी को फॉलो करना। और कंसर्न होता है किसी का परवाह, केयर करना। जब हम किसी के लिए कंसर्न होते हैं तो चिंतित होते हैं, मतलब केयर करते हैं उसकी, परवाह करते हैं उसकी, ठीक है। तो आज मुझे ये जरूर बताना गिन के कितने वर्ड हुए हैं, क्योंकि आज तो मुझे लग रहा है बहुत लंबा गए हैं हम। आज 100 तो हम नॉर्मली करते हैं, 25 × 4 यानी कि 100 तो हम नॉर्मल करते हैं, बट आज हम, मुझे लग रहा है, तो आप गिनती करके बताओ कितने हुए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कितने सही हुए आप ये भी बताइए। और जो मैंने आपसे पूछा ना वो कमेंट जरूर करें। क्या पूछा था मैंने आपसे भी? एसेंट, क्या मीनिंग होता है उसका, ठीक है। तो चलिएगा, रिवाइज करिए, कॉपी पेन मत छोड़िए दोस्त, लिखते रहिए। देखो आपको पता है मैं चाहूं तो मैं यहाँ लिख के ला सकता हूँ, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लिख के रखते हैं चीज़ों को, 50-50, लेकिन आप हमेशा मेरा ये हाथ चलते हुए देखें। कारण क्या है? जब भी लिखते हैं तो अपनी मेमोरी से एकदम से याद आता है, तभी लिख पाते हैं। लिखा लिखा को तो देख के याद कर लो। तो मेमोरी कब बढ़ेगी? जब खुद से लिखेंगे। तो लिखा करो, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार नहीं, केवल वही उन्हीं लिमिटेड में रहना चाहते हो तो फिर फायदा नहीं है। तो लिखा करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तो चलिए बस यहीं तक रख लेते हैं, समय भी काफी हो चला है, 12 से ऊपर चली गई, मतलब हमारी चली गई है। आपको तो ये सही समय पर मिलेगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए कमेंट जरूर करिएगा जो जो मैंने आपसे पूछा है। और न्यू स्टूडेंट अगर आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, इस वीडियो के नीचे लिंक में, आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर जाकर आप उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक बार शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर भी किया करो। 1 लाख सब्सक्राइबर भी करने हैं आपको, मैंने कहा था जल्द ही, 15 तारीख वैसे बोला था, लेकिन अभी तो समय हो गया है, ठीक है। तो शेयर भी क्या करो, दोस्तों से भी करवाया करो। 1 लाख सब्सक्राइबर होते ही फिर कुछ नया और कहानी, कुछ नई तैयार करेंगे, ठीक है। अब इतिहास तो देखिए रचेंगे, चलते रहेंगे, रुकना तो अब है नहीं, अब ठान लिया है, ठीक। लेकिन एक मोटिवेशन रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि 5-6-7 लाख का चैनल छोड़ के आना और फिर नए चैनल पे स्टार्ट करना, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। खैर, मोटिवेशन भी स्टूडेंट ही रहता है टीचर का, आप मेरे मोटिवेशन, मैं आपका हूँ। तो बस ऐसे ही चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।